आज फिर बीजेपी के गुंडों ने राहुल गांधी के काफिले पर हमला कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। हमला कराने तक की घटिया हरकतों पर उतर आए हैं। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। आज जब हमारा काफिला असम में रैली स्थल की ओर जा रहा था, तभी जुमगुरी हाट में हिमंता बिस्वा शर्मा के गुंडों ने कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के कैमरामैन और अन्य सदस्यों पर हमला कर दिया। इन गुंडों के हाथ में बीजेपी का झंडा था। साफ है कि ये घटना सीधे तौर पर असम के मुख्यमंत्री के इशारों पर की गई है। गुंडों ने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्टिकर फाड़ दिया, गाड़ी पर पानी फेंका। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रही सफलता ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। वो डरे और घबराए हुए हैं। यही वजह है कि इस तरह की कायराना हरकत पर उतर आए हैं। सुन लो हिमंता, ये गीदड़ हरकतें करनी और करवानी छोड़ दो। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को तुम और तुम्हारे गुंडे नहीं रोक सकते। ক'ত আছা? তোমালোক ক'ত আছা? দহকাপৰ মানুহ কিমান আছে? আপোনাৰ চিকিউৰিটিখিনিও লৈ যাওক। মোৰ ল'ৰাও আহি আছে, ল'ৰা চব ৰেডি হৈ আছে। আমাৰ মানুহ আছে, মই চাই দিব। तुम कायर हो और ये इसकी एक मिसाल है। हम न्याय के योद्धा हैं और ये हरकतें हमारे हौसलों को और बुलंद करती हैं। न्याय के लिए ये महासंग्राम नहीं थमेगा। यहाँ से 2-3 किलोमीटर पहले 20-25 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। मतलब क्या समझ रखा है इन लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से डरती है क्या? ये कौन सा सपना देख रहे हैं? जितने हमारे पोस्टर फाड़ने फाड़ लो, जितने हमारे प्लेकार्ड्स फाड़ने फाड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हम किसी से नहीं डरते हैं, ना नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना यहाँ के चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। तो देखिए, असम में हम मौजूद हैं और न्याय यात्रा असम में लगातार जारी है। पिछले दिनों कुछ घटनाएं हुई जिस पर बात करने के लिए खुद इस वक्त हमारे साथ इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास जी हमारे साथ हैं। आपने देखा लखीमपुर में, असम के लखीमपुर में जिस तरह से इंडियन यूथ कांग्रेस की गाड़ियों पर, काफिलों पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, पोस्टर्स फाड़ा गया। आपको नहीं लगता कि ये शर्मनाक हरकत बीजेपी की इस मनोदशा को दिखाती है? वो कितना डरे हुए हैं? देखिए, आपको जब पहला जो भारत जोड़ो यात्रा हुआ, तब राहुल जी चल रहे थे, सारे बीजेपी नेता आरएसएस वाला जल रहे थे। सेम अभी भी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से मुंबई तक चल रहे हैं, 6200 किलोमीटर, एक मकसद और एक पैगाम लेके राहुल जी चल रहे हैं। लोग इस यात्रा में हिस्सा लेना चाहते हैं। इस यात्रा में अपने लोग घर से उठ के 3-3 घंटा, 4-4 घंटा वेट करके राहुल जी को समर्थन करना, उनका बात सुनना, जो उन्हें किस तरीके से जो नफ़रत को लेके, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत का जो दुकान की बात किया है, उस लोग राहुल जी का जो लीडरशिप है, एक विजनरी लीडर करके उन लोग ने, जनता ने मान लिया है। ये तमाम इन लोग ने कोशिश किया। अभी यात्रा के बीच में आपको देखने का मिला, लखीमपुर हो, तेजपुर हो, सब जगह बैनर पाड़ने का जो सिस्टम इन लोग ने किया है, ये कभी ऐसे तस्वीर देखने को नहीं मिलते। कहाँ बीजेपी शासित सरकार जो प्रदेश है, वहाँ पर्पसली इस यात्रा को कुछ भी करके इसको, यात्रा को कहीं ना कहीं डैमेज पहुँचाए, बैनर हटा दे और कार्यकर्ता को पीट दे और कार का जो ग्लास तोड़ दे। इस तरह से, इससे कोई कुछ कार्यकर्ता इससे डरता नहीं है।
अच्छा, ये भी हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो ये तक कहा कि गुवाहाटी में ना आए और अगर आएंगे तो मैं सिक्योरिटी नहीं दूंगा, इसके बावजूद अगर आते हैं तो वायलेशन का केस लगाकर गिरफ्तार कर लूंगा। देखिए, इस तरीके का सारे हर स्टेट में सारे पार्टी का तमाम ऐसे कार्यक्रम होते हैं। कई ऐसा इस तरीके का कोई बयान नहीं देता है। एक्चुअली स्टेट में आया है वो इस प्रदेश का सीएम है, उनको वेलकम करना चाहिए। इस तरीके का जो नहीं आना पहले ही बोलना, केसेस डालना, ये कहीं ना कहीं अच्छे नहीं दिखता है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कहीं ना कहीं इस तरीके का कोई चीज़ को आप विरोध करेगा तो इस तरीके का विरोध होना नहीं चाहिए। तो मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कुल मिलाकर कि जो डर है, जो खौफ है इस न्याय यात्रा से, जो जन समर्थन मिल रहा है असम में, साफ उनके चेहरे पे दिख रहा है। मैं कहूँगी क्योंकि स्टेट से जो प्रभारी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, ये तमाम लोग हमारे साथ हैं। आप लोग की चर्चा में आ जाइए। आप लोगों ने तो देखा अभी जो कुछ हुआ लखीमपुर में, क्या क्या नुकसान किया और कहेंगे क्या इस पर, क्या लगता है आपको? एक करके आप लोग बताइए। आप बताइए। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि जैसे डर का माहौल है हमारे पूरे देश में, और असम में आप देखेंगे कि जो न्याय यात्रा है, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देश को जोड़ने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए, युवाओं की आवाज़, युवाओं की प्रॉब्लम सुनने के लिए ये यात्रा चला रही है। इसमें ये सरकार, असम की सरकार, हेमंत बिस्वा शर्मा इतना क्यों डरे हैं? और सबसे बड़ा चीज़ ये अनफॉर्चुनेट है कि चाहे वो लखीमपुर हो, तेजपुर हो, जैसे नीचे गिर के पुलिस प्रोटेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की गुंडे ने जैसे रातों को जला रहे हैं, हमारे बैनर को फाड़ रहे हैं, बस को तोड़ रहे हैं, लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये नीचे हुए गिराना, ये गिरने वाला काम जनता देख रही है, असम की जनता देख रहे हैं। और पुलिस प्रोटेक्शन में इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन असम में पूरा बिगड़ चुका है। हम बोल रहे हैं, ये राहुल जी भी खुद चल रहे हैं, असम की युवा भी देख रहे हैं, असम के आवाम भी देख रहे हैं। आपका स्टैंड क्या है इसमें? वही, जब बीजेपी सरकार बोलते हैं कि कांग्रेस है ही नहीं असम में, अगर कांग्रेस नहीं है तो इतना डर, इतना खौफ क्यों है हम लोग का मन में? तो हम लोग का जो यूथ कांग्रेस का उस दिन लखीमपुर में गाड़ी तोड़ा, हम लोग का लड़का को मारा, तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि ये आने वाला दिन में असम का जो जनता है वो करारा जवाब देगी बीजेपी सरकार को। देखिए, ये जो सिचुएशन असम में हुआ, आज तक नहीं हुआ, आज तक तो कहीं पे भी नहीं हुआ। हम लोग सोचेंगे कि ये ऐसे चीज़ हम लोग सिर्फ मूवी में देखे थे, हिंदी बॉलीवुड मूवी में देखे। उस दिन जैसे हुआ, पहले पूरा जितना स्ट्रीट लाइट है सब ऑफ किया, उसके बाद पुलिस आया, पुलिस ब्लैंक फायर करके आया, उसके बाद साथ में बीजेपी के गुंडे आके हमारे लड़के को मारा, पोस्टर फाड़ा। तो इतना क्यों डरना है? राहुल जी क्या करने आए? राहुल जी बात करने आए हैं। अभी लोग डिसाइड करेंगे राहुल जी को वोट देना है, नहीं देना है, अच्छा जो भी है वो पब्लिक डिसाइड करेंगे ना। राहुल जी का काम क्या? राहुल जी आए हैं पब्लिक के बीच, बीजेपी का डरता नहीं है तो ये सब करने में क्या फायदा है? ये जो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि भाजपा की जो हरकतें यहाँ पर रही हैं, ये बेचैनी को साफ तौर पर दिखा रही। कुछ संदेश है आपके लिए हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए? देखिए, अभी यात्रा अभी और 2-3 दिन है, यात्रा इतने अच्छे से चल रहा है, तो इनको इस तरीके का जो भी हरकत करना, नोटिस देना, एफआईआर करना, ये होना नहीं चाहिए। अब इससे अच्छा इनको मोहब्बत से तो कोई भी आए उनको स्वागत करना चाहिए। वो इस तरीके का जो कर रहा है, इससे लोगों में ज़रूर, स्पेशली खास तौर पे इस देश का युवा है, असम का युवा है, ये सारे वॉच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है उन लोगों को पता नहीं होते, सोशल मीडिया का ज़माना है, सारे इन लोग ने कुछ भी जो कर रहा है लोगों को समझ में आ रहा है। तो इस तरीके का एक 2 पूर्व प्रधानमंत्री, इनके परिवार में देश के लिए जो शहादत हुआ है, आप इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, देश के लिए शहादत हुआ है। उन परिवार का, नेहरू जी का परिवार का जो राहुल गांधी जी है, एक ऐसे परिवार है, त्याग का 2 बार प्रधानमंत्री बन सकते थे। सोनिया गांधी जी नहीं बने। उस समय का जो प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने फ़ोन करके बुलाया, यूपीए ने आपका समर्थन दिया है, आप आइए प्रधानमंत्री ले। राहुल गांधी जी बन सकते थे, तो दोनों नहीं लिया। देश के लिए जो एक इकोनॉमिस्ट हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बनाया है, मीन्स ये इस तरीके का जो त्याग हमेशा कभी उनके बारे में सोचते नहीं, देश के बारे में, युवा के बारे में, महिला के बारे में, किसान, गरीब, मजदूर,
इनके बारे में बात करता है, ये बीजेपी वाले को ये पसंद नहीं होता है। बिल्कुल, देखिए तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि दिल्ली के आदेश पर चलने वाले हेमंत बिस्व शर्मा जो हैं छटपटाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, बेचैनी में हैं और ये समझ नहीं पा रहे कि अब करें क्या। जो उनका वो अपना आपा खो चुके हैं, उनका गुस्सा, क्रोध, अहंकार इस वक्त चरम पर है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों को उनका हक, न्याय का हक नहीं मिल जाता है।